हवा में गेंद, क्या ये बाउंड्री पार करेगी? और एक अविश्वसनीय डाइव। लेकिन रुकिए, क्या ये सच में आउट था या नॉट आउट? क्रिकेट के मैदान पर कभी-कभी बस एक पल, सिर्फ एक सेकंड, पूरे मैच की कहानी पलट कर रख देता है। आज हम बिल्कुल ऐसे ही एक हाई वोल्टेज मोमेंट का विश्लेषण करने वाले हैं। जेसन होल्डर का वो सांस रोक देने वाला कैच, जिसने खचाखच भरे स्टेडियम में अचानक सन्नाटा ला दिया। ये सिर्फ एक फैसला नहीं था, ये वो लम्हा था जिस पर पूरे मैच की किस्मत लटकी थी। चलिए इस पूरे एक्शन को बिल्कुल स्लो मोशन में डिकोड करते हैं। हर्षद खान गेंदबाजी कर रहे हैं, रजत पाटीदार ने लेग साइड की तरफ एक बेहद ऊंचा लॉफ्टेड शॉट खेल दिया है, गेंद हवा में है और कगिसो रबाडा और जेसन होल्डर दोनों ही चीते की फुर्ती से उस तरफ दौड़ पड़ते हैं। तभी जेसन होल्डर डीप में एक चमत्कारिक डाइव लगाते हैं और गेंद को हवा में ही लपक लेते हैं। यहां तक सब कुछ एकदम परफेक्ट था, एक बेमिसाल एथलेटिक एफर्ट। लेकिन असली सस्पेंस तो इसके बाद शुरू होता है, जब होल्डर कैच के साथ जमीन पर गिरते हैं। और यहीं खड़ा होता है वो सबसे बड़ा सवाल, जिसने पूरे मैच को एक बेहद तनावपूर्ण स्थिति में रोक दिया। क्या ये वाकई एक फेयर कैच था? क्या होल्डर का पैर बाउंड्री रोक को छू गया था, या उंगलियों के बीच से गेंद ने घास को छुआ? क्या कैच पूरा करते वक्त उनका बैलेंस और कंट्रोल पूरी तरह से उनके पास था? अब देखिए, इतनी बड़ी दुविधा हो तो थोड़ा समय लेना तो बनता है, राइट? लेकिन यहाँ एम्पायरिंग टीम ने फैसले में बहुत ही ज्यादा जल्दबाजी दिखाई। तुरंत उंगली उठा दी गई, बिना ज्यादा वक्त लिए ऑन फील्ड फैसला सुना दिया गया। और सच कहूं तो इसी जल्दबाजी ने इस पूरे विवाद में आग में घी डालने का काम किया। और इसका नतीजा क्या हुआ? मैदान पर पूरी तरह से अफरा तफरी। स्टेडियम में मौजूद हजारों फैंस एकदम कंफ्यूज्ड। और फिर विराट कोहली खुद बीच बचाव करने आ जाते हैं। उन्होंने सीधे जाकर अंपायर्स के इस जल्दबाजी भरे फैसले पर सवाल दाग दिए। खिलाड़ी, फैंस, टीवी स्क्रीन से चिपके दर्शक सब बस सांसें रोके फाइनल वर्डिक्ट का इंतजार कर रहे थे। द रूल बुक ब्रेकडाउन, एमसीसी बनाम आईपीएल। अब जरा नियमों की गहराई में चलते हैं। ग्लोबल एमसीसी नियमों के हिसाब से फेयर कैच का मतलब क्या है? सीधा सा रूल है, फील्डर का गेंद पर पूरी तरह से नियंत्रण होना चाहिए और गेंद के जमीन को छूने से पहले फील्डर का अपने शरीर और बैलेंस पर पूरा कंट्रोल होना चाहिए, यानी परफेक्ट बॉडी बैलेंस और बॉल कंट्रोल, बिना किसी ग्राउंड कांटेक्ट के। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर एमसीसी के नियमों पर चलें तो पूरा नियंत्रण बनने से पहले अगर गेंद थोड़ी सी भी घास को छू जाती है तो वो स्ट्रिक्टली नॉट आउट है। और अगर हम सिर्फ इस रूल बुक के चश्मे से जेसन होल्डर के उस कैच और उनके गिरने के तरीके को देखें तो सुई सीधा नॉट आउट की तरफ ही इशारा करती है। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। आईपीएल सिर्फ इन ग्लोबल नियमों पर नहीं चलता, उनकी अपनी खुद की स्पेसिफिक प्लेइंग कंडीशंस हैं। और यहीं पर सारा सस्पेंस अपने क्लाइमैक्स पर पहुंच जाता है। अब इस विरोधाभास को देखिए, एक तरफ एमसीसी के नियम हैं जो बिना जमीन छुए पूर्ण नियंत्रण मांगते हैं, और दूसरी तरफ है आईपीएल का क्लॉज 33.2 जो एक बिल्कुल अलग ही कहानी सुनाता है। इसके हिसाब से अगर एक बार गेंद हाथ में सुरक्षित आ गए तो उसके बाद ग्राउंड टच हो भी जाए तो चलता है। अब आप खुद सोचिए, अंपायर्स के सामने ये कितनी बड़ी दुविधा थी। चलिए इस क्लॉज 33.2 को थोड़ा और आसान भाषा में डिकोड करते हैं। आईपीएल कहता है कि जैसे ही गेंद फील्डर के हाथों में सेफ हो गई और उसका कंट्रोल बन गया, उसके बाद चाहे आपका बॉडी बैलेंस बिगड़े या गेंद गलती से जमीन को छू ले, उसे फेयर कैच ही माना जाएगा। यहाँ बॉडी बैलेंस एकदम सेकेंडरी हो गया, पूरा फोकस सिर्फ इस बात पर है कि हाथ में गेंद पर कंट्रोल था या नहीं। तो सिचुएशन कुछ ऐसी थी, एक कैच, दो बिल्कुल अलग अलग रूल बुक्स और एक ऐसा मैच जो पूरी तरह से अधर में लटका हुआ था। एक तरफ लिखी हुई किताबें थीं और दूसरी तरफ मैदान की वो उलझी हुई सच्चाई। नियमों का ये टकराव ही इस पूरे विवाद की असली जड़ था। द बटरफ्लाई इफेक्ट ऑफ अ सिंगल कॉल। अब बात करते हैं कि इस एक फैसले से कितना बड़ा तूफान आ गया। रजत पाटीदार उस वक्त क्रीज पर एकदम सेट थे, शानदार फॉर्म, बेहतरीन लय और जबरदस्त शॉट्स। उनका मोमेंटम इतना कमाल का था कि अगर ये विवादास्पद कैच उन्हें वहां नहीं रोकता तो शायद उस दिन वो विरोधी गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा देते। लेकिन असलियत में क्या हुआ? स्कोरबोर्ड पर नंबर अटका 155। इस एक क्रूशियल विकेट के गिरने के बाद पूरी पारी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। टीम सिर्फ 155 रनों पर ऑल आउट हो गई। ये उस एक फैसले का कड़वा सच था जो इतिहास में दर्ज हो गया। अब जरा इस दूसरे नंबर पर गौर कीजिए, 200। ये एक ऑल्टरनेट रियलिटी है।
क्या होता अगर पाटीदार क्रीज पर टिके रहते? अगर वो कैच नॉट आउट दिया जाता? पाटीदार के फॉर्म को देखते हुए टीम का स्कोर 200 के पार जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और ये पूरी तरह से मुमकिन था। 155 रन की हकीकत बनाम 200 रनों की वो संभावना जो सिर्फ एक फैसले से खत्म हो गई। अंपायरिंग का एक कॉल रनों का इतना बड़ा पहाड़ खड़ा कर सकता है, और यही वजह थी कि मैच के तुरंत बाद सोशल मीडिया पर तो जैसे बम फट गया। फैंस ने वीडियो को फ्रेम दर फ्रेम जूम किया, नियमों के स्क्रीनशॉट्स वायरल होने लगे और इंटरनेट पर एक ऐसी जोरदार बहस छिड़ गई जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो अब जब हमने इन दोनों रूल बुक्स को पूरी तरह डिकोड कर लिया है, इन जटिल नियमों और इस स्लो मोशन फुटेज को देखने के बाद आपको क्या लगता है? क्या जेसन होल्डर का वो कैच वाकई एक फेयर लीगल ग्रैब था या फिर वो नॉट आउट था? अपनी राय जरूर सोचिएगा। इस बेहद रोमांचक क्रिकेट विश्लेषण में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।